तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, और एक्सरसाइज 6.2, और उसका हम क्वेश्चन नंबर 13 करने वाले हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर पिछली वीडियो में कर रखे हैं, तो देख लेना। हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13, एक्सरसाइज 6.2, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? सबसे पहले ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल इफ द फंक्शन हमें दे रखा है एफ एक्स, जो कि हमें क्या दे रखा है, एक्स हंड्रेड प्लस साइन एक्स माइनस 1। और क्वेश्चन क्या, ये फंक्शन दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल इन द फंक्शन एफ गिवन बाय दिस इज डिक्रीजिंग। कौन सा फंक्शन का होगा? और डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दे रखा है, सबसे पहले क्या करना है, एफ एक्स दे रखा है हमें, एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। तो 100x 99 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। ठीक है, और माइनस 1, ये तो कांस्टेंट है तो 0 हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इंटरवल दे रखा है ए 0,1। ठीक है, पहला इंटरवल क्या दे रखा है हमें, ए 0,1। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 0,1 दे रखा है, यानी 0 से बड़ा और 1 से छोटा, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। तो x पावर 99 और cos x दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होते हैं। x की अगर यहाँ पर हम देखें, मतलब इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसके बीच में x की वैल्यू, यानी x की वैल्यू x की पावर 99 है या फिर cos x। हमें इन दोनों पे तो चेक करना है, क्योंकि ये दोनों ही हमारी निकल के आएंगे। इस पे x की जो वैल्यू रखेंगे कोई भी 0 से 1 के बीच में, वो क्या रहेगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि 0 से 1 में कोई नेगेटिव वैल्यू है ही नहीं, तो नेगेटिव वैल्यू क्यों रहेगी। और cos भी क्या होता है, 0 से 1 तक पॉजिटिव होता है। cos की वैल्यू 0 से 1 तक क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और x की पावर 99 भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यानी ये दोनों पॉजिटिव है हमारे, बोथ आर पॉजिटिव, यानी कि एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है हमेशा से। क्या है वो, ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0, यानी कि ग्रेटर देन 0। तो एफ एक्स क्या हो गया, एक इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। एफ एक्स क्या हो गया, एक इंक्रीजिंग फंक्शन। और हमसे डिक्रीजिंग पूछा था, तो ये है ना, ये क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। कौन से इंटरवल में, 0 से 1 के इंटरवल में। ये वाला जो हमें गिवन फंक्शन है, ये क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, अगले पे आते हैं। अगला हमें दे रखा है π/2 से पाई तक। ठीक है, π/2 से पाई तक, यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट है। ठीक है, बुक में नहीं लगा, यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट है। ठीक है, अब बताना है π/2 से पाई तक, यानी वही करना है, π/2 इज ग्रेटर देन x ग्रेटर देन पाई। ठीक है, अब x की पावर 99 एंड cos x दोनों क्या होते हैं, इस इंटरवल में पॉजिटिव होते हैं। दोनों क्या होते हैं इस इंटरवल में, इज पॉजिटिव। ठीक है, दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ, हमारा एफ डैश एक्स जो है हमारा फिर से ग्रेटर देन 0 हो गया। इस इंटरवल में चेक करो ना, इस इंटरवल में हम एक्स की पावर 99 रखे हैं, इस इंटरवल बीच में कोई भी वैल्यू रखे हैं इसमें, तो ये क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और cos भी क्या होता है, π/2 से पाई तक पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यानी एफ डैश एक्स क्या है, वो ग्रेटर देन 0, यानी जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स, वो क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। एफ एक्स क्या है, एक हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, और अगला आता है हमारा 0 से π/2, सी पार्ट। तो 0 से π/2, यहाँ पर भी क्लोज ब्रैकेट है। ठीक है, अब सिंपली हमें सेम इसमें जैसे उसमें कर रहे थे वैसे ही इसमें भी करना है, यानी कि 0 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन π/2। अब चेक करेंगे x की पावर 99 और cos x। अब फिर से हम देख लें, 0 से π/2, 0 से π/2, 1 मतलब π/2 होता है ना cos में, तो 0 से π/2 फिर क्या हो गया, cos तो पॉजिटिव हो गया, और x की वैल्यू रखेंगे 0 से बड़ी, यानी कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, तो x की पावर 99 भी क्या आया, पॉजिटिव आया। x की पावर 99 एंड cos x दोनों क्या आ गए, फिर से पॉजिटिव, यानी एफ डैश एक्स जो है हमारा ग्रेटर देन 0 आया। ठीक है, और अगर ग्रेटर देन 0 आया, यानी हमारा जो एफ एक्स है वो एक क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है।
जो हमारा एफ एक्स है वो क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। एफ एक्स क्या है हमारा, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो अगले पार्ट पे आते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, फॉर वॉट वैल्यू ऑफ ए ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। हमें फंक्शन दे रखा है, हमें वॉट वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू यहाँ फाइंड करनी है सीधा, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, ठीक है, इज इंक्रीजिंग ऑन 1,2। ये क्या फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, कौन से इंटरवल में, 1,2 इंटरवल में, ठीक है, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कौन से इंटरवल में, 1,2 इंटरवल में। ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल जो हर क्वेश्चन में करते हैं, एफ एक्स दे रखा है हमें, सबसे पहले उसका एफ डैश एक्स फाइंड करना है, तो यानी 2x प्लस ए, हमारा एफ डैश एक्स है, हमें क्या बताना, पहले एफ एक्स क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है 1,2 इंटरवल में, ठीक है, यानी कि जो हमारा एफ डैश एक्स होगा वो ग्रेटर देन हमेशा 0 होगा, यानी कि कौन से इंटरवल में, ये 1,2 ना, 1 इज ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन 2, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसका डबल डिफरेंशिएशन करें, यानी एफ डबल डैश एक्स, यानी वो किसके बराबर है 2, इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स ये 2 और एक कॉन्स्टेंट 0, तो इसमें क्या है, तो यहाँ पर जो है एक्स किसके बिलोंग होगा, 1,2 इंटरवल के बिलोंग होगा, अगर हम डबल डैश एक्स करें, ठीक है। और हमें क्या बोला है, इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी एफ जो डबल डैश एक्स आया वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। जब ग्रेटर देन 0 होगा, कौन से, फॉर और एक्स बिलोंग टू 1,2 इंटरवल में कोई भी एक्स की वैल्यू हो जो एक, तो पहली बात यहाँ देखते हैं, इसमें पहले हमने फर्स्ट डिफरेंशिएशन किया, तो हमने देखा कि हमें बोला था कि एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मतलब इंक्रीजिंग है, यानी एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। जब ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो यहाँ एक्स की वैल्यू हम कोई भी रखे 1 ऐसे इंटरवल 1 से 2 के इंटरवल में, तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन 0। डबल डिफरेंशिएशन किया तो अभी क्या यहाँ क्या आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है, ठीक है, दोनों में क्या आ रही है, ग्रेटर देन 0, यानी एफ डैश एक्स जो है वो क्या है, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, कौन से इंटरवल में, ऑन 1,2, और एफ डैश 1 इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स ऑन, क्योंकि 1 क्या है, सबसे कम वैल्यू तो ही है, 1 से बड़ी है ना एक्स की वैल्यू, तो 1 क्या है, सबसे लीस्ट वैल्यू, सबसे कम वैल्यू है 1 की, तो एफ डैश 1 इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स ऑन इंटरवल 1,2 पर जो हमारा एफ डैश एक्स है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू, एक्स बिलोंग करे किससे, 1,2 से, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा एफ डैश 1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी 2a प्लस 1 ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। हमने x की वैल्यू क्या करी है, एफ डैश 1, यहाँ पर x की जगह 1 पुट किया, जो कि हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, क्योंकि ये क्या हमने देखा, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन यानी ऑलवेज भी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर हमारी a की वैल्यू आई ग्रेटर देन -2, जो हमारी a की वैल्यू है वो ग्रेटर देन -2 आई, सो द लीस्ट, हमसे पूछा था उसकी वैल्यू बताओ, a की लीस्ट वैल्यू, कौन सी वैल्यू, लीस्ट वैल्यू, तो लीस्ट वैल्यू ऑफ a इज -2, ठीक है। जो हमारी लीस्ट वैल्यू निकल के आई a की, वो कितनी आई, -2, क्योंकि लीस्ट वैल्यू सबसे कम वैल्यू एफ डैश एक्स की क्या थी, 1, अगर हम 1 पुट करेंगे तो सबसे कम वैल्यू आएगी, कौन से इंटरवल, 1,2 इंटरवल की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये हमें गिवन है। तो इसमें हमने 1 पुट किया, 1 सबसे लीस्ट वैल्यू, तो उसको हमने यहाँ जब पुट किया डिफरेंशिएशन में, जो हमारा निकल के आता है एफ डैश एक्स, इसमें 1 पुट किया, क्योंकि सबसे लीस्ट थी, हमें लीस्ट वैल्यू तो बतानी है a की, तो हमारा ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये फंक्शन तो इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, तो a की सबसे कम वैल्यू है, a की सबसे कम वैल्यू कितनी हो सकती है, -2, a की सबसे कम वैल्यू कितनी हो सकती है, -2, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, लेट
आई बी एन एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1, 1। एक आई है वो क्या है, इंटरवल डिसजॉइंट इंटरवल। कौन से इंटरवल में? -1, 1। हमें क्या करना है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इज, ये जो हमारा गिवन है फंक्शन, क्या गिवन है, जो हमारा फंक्शन गिवन है वो है x + 1/x। ये फंक्शन हमें गिवन है, ये क्या है, इस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन i, ये i पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी जो डिस्जॉइंट इंटरवल है उन पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। सबसे पहले ये निकाला, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे यानी f' फाइंड करेंगे, तो इसका क्या निकल के क्या, 1 - 1/x²। तो इसे सॉल्व करेंगे, हमारा आएगा x² - 1/x²। ठीक है, ये क्या है, जो आई हमने देखा था ना, लेट आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम, हमें कौन सा इंटरवल दे रखा है, -1, 1 इंटरवल दे रखा है, ये डिसजॉइंट इंटरवल दे रखा है। यानी यहाँ पर जो x है हमारा किसके बिलोंग कर रहा है, आई के। और आई यहाँ पर, आई क्या हमने लेट, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि लेट आई बी एनी इंटरवल, ठीक है, यहाँ बिलोंग करा आई से, पर x डज नॉट बिलोंग टू -1, 1। ठीक है, पर x जो है -1, 1 से बिलोंग नहीं कर पा रहा है, मतलब कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और x इज स्मॉलर इक्वल टू 1, यानी कि x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यानी हमारी जो क्या है, हमारा निकल के x² - 1, x² - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि x² - 1/x², ये भी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x² - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो यानी कि x² - 1/x² भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी f' जो है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया। f' क्या है हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी फंक्शन तो क्या हो गया, f' ग्रेटर देन 0 आया। किसके लिए, फॉर ऑल x बिलोंग टू i से बिलोंग, यानी -1 के 1 के इंटरवल में। तो f' जो हमारा आया ग्रेटर देन 0, यानी ये क्या है, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। कौन से इंटरवल में, i के इंटरवल में, ये क्या है, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।